हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द नेशनल इनकम मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात बताऊँ। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो लेट्स सी, जब बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की आती है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब लार्ज और इकोनॉमिक्स मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लार्ज स्केल पे हो रही है, बड़े स्केल पे हो रही है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। अब जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि लार्ज स्केल पे ऑन द लेवल ऑफ कंट्री, ऑन द लेवल ऑफ नेशंस क्या चीजें हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या बदलाव आ रहा है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से काम कर रही है। अब इसके थोड़ा डेप्थ में हम लोग जाएं तो हम लोग को ये पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी किससे कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आएंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड होती है हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, ठीक है। और प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है यहां पे। अगर किसी देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर किसी देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा साधा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं जिससे गुड्स एंड सर्विस तैयार हो रहे हैं, वो मार्केट में सेल हो रहे हैं, और उसके बाद जो वो इनकम जनरेट हो रही है, और वही जो इनकम है आगे चल के नेशनल इनकम का पार्ट बनती है। तो ये हमने एक छोटा सा ब्रीफ आज आपके सामने रखा है, और कल से मैं इसमें नेशनल इनकम के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।